दोस्तों अगर आप ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सर्च करते हैं और इस तरह से रिग्रेट दिखाई देता है, इसका मतलब आप समझते हैं कि सारा सीट फुल हो चुका है। या फिर आपको वेटिंग दिखाई देता है तो इसका मतलब लगता है कि सीट फुल हो चुका है और वेटिंग चालू हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, सीट खाली रहता है फिर भी रिग्रेट हो जाता है, सीट खाली रहता है फिर भी वेटिंग दिखाई दे देता है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप खाली सीट को बुक कर सकते हैं, यानी कि वेटिंग दिखा रहा है या फिर रिग्रेट दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी आप कंफर्म सीट को बुक कर सकते हैं। कैसे बुक करेंगे आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बुक करके लाइव आपको दिखाने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए रिग्रेट जो है, रिग्रेट को ही बुक करूंगा, वेटिंग तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वेटिंग में तो आप भी वेटिंग बुक कर सकते हैं, वेटिंग में भी आप कंफर्म बुक कर सकते हैं और रिग्रेट में भी आप कंफर्म बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो पे एंड तक बने रहना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देख के और अच्छे से समझना है, ताकि आप भी अगले बार अगर करें तो सेम टू सेम करके और बुक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और उसके बाद इसमें लॉगिन हो जाना है। तो फाइनली मैं लॉगिन हो चुका हूं इसमें। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक करता हूं, उसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रॉम में मैं गया फिल किया हूं और टू में न्यू दिल्ली फिल किया हूं, यानी कि गया से न्यू दिल्ली मुझे जाना है। अब मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूं, नवंबर को जाना है, यानी 17 नवंबर को जाना है। तो मैं 17 नवंबर को सिलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करता हूं। तो सर्च ट्रेन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे उस रूट में सभी जाने वाली ट्रेन यहाँ पे शो करेंगे। तो आप देख लेंगे कि किस टाइम में कौन सा ट्रेन से जाना आप कंफर्टेबल समझते हैं। इस तरह से आप सभी ट्रेन को एक एक करके आप देख लेंगे कि कौन सा ट्रेन से आप जाना कंफर्टेबल समझते हैं। उसके बाद उस ट्रेन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए हावड़ा बीकानेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, 12371 ट्रेन नंबर है, मैं इस ट्रेन से यात्रा करना चाहता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैं स्लीपर पे रिफ्रेश करता हूँ, स्लीपर, क्योंकि स्लीपर में मुझे जाना है। स्लीपर पे जैसे रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे देखिए रिग्रेट है, 17 नवंबर को रिग्रेट दिखाई दे रहा है, यानी कि अब आप वेटिंग टिकट भी बुक नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए बुक करने का प्रयास करता हूँ, पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए नो सीट अवेलेबल, प्लीज सिलेक्ट ए डिफरेंट जर्नी डेट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिफरेंट जर्नी डेट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए 8 दिसंबर को यहाँ पे वेटिंग दिखाई दे रहा है, तो 8 दिसंबर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं इस सीट को बुक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि 17 नवंबर को इसी ट्रेन में जाना है तो बुक नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बाद भी रिग्रेट दिखाने के बाद भी कंफर्म सीट बुक करके मैं दिखाऊंगा, वीडियो में लाइव आपको दिखाऊंगा, एक एक प्रोसेस करके एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे, बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे और सेम टू सेम फॉलो करेंगे। तो देखिए अब क्या काम करना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को वापस आ जाना है, इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करके और कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को ओपन करके चेक करना है सिर्फ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे देखिए गया टू न्यू दिल्ली है, तो मैं यहाँ पे गया टू न्यू दिल्ली यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए 16 नवंबर को, मैं 17 नवंबर को जाना है, तो 17 नवंबर यहाँ पे मैं सर्च कर लिया हूँ। तो फाइनली सर्च करता हूँ, सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करता हूँ। सर्च ट्रेन्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और वही जो हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस है, वही हावड़ा बीकानेर में यहाँ भी देखिए रिग्रेट ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ भी रिग्रेट दिखाई दे रहा है, तो अब इसको बुक कैसे करेंगे, ये तो बुक नहीं होने वाला है, लेकिन ये बुक होगा और कंफर्म बुक होगा। कैसे होगा, देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पे रिग्रेट नो मोर बुकिंग, और जस्ट उसके नीचे उसी के साथ में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है अल्टरनेट सीट। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे स्लीपर का जो चार्ज है वो 530 रुपया है, लेकिन अल्टरनेट में आपको 680 रुपया ले रहा है। 680 रुपया लेने के बाद आपको कंफर्म सीट दे रहा है। तो आप इसको कैसे बुक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है आपको, स्लीपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिग्रेट, रिग्रेट पे ही क्लिक कर देना है। रिग्रेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे देखिए दोनों ऑप्शन आ जाएगा, एक 530 वाला और एक 680 वाला। तो 520 वाला पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बुक ही नहीं हो सकता है। लेकिन वही आप अगर 680 वाला पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाता है। अब इसका साफ साफ कहना है कि आप जो ट्रेन का टिकट बुक करेंगे वो आपको गया से नहीं बुक करना है, आसनसोल से बुक करना है। या फ्रॉम में आसनसोल और टू में आपको देना है चूरू। आपको न्यू दिल्ली तक बुक नहीं करना है, आसनसोल से चूरू तक बुक करना है और बोर्डिंग दे देना है गया, और आप उतर जाएंगे न्यू दिल्ली कैंट, ठीक है। और उसके बाद आपको जो टिकट मिल रहा है वो RAC 75, यानी कि RAC आधा सीट का मालिक आप हो जा रहे हैं। तो चलिए आप इसको बुक कैसे करेंगे, तो यहाँ से बुक नहीं करना है हमको, बुक वहीं से करना है, सिर्फ यहाँ से चेक करना है, बुक करना है हमको IRCTC से।
तो आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ, बुक टिकट पे क्लिक करता हूँ और फ्रॉम में जो है गया है तो गया नहीं देना है, वहां पे मैं चेक किया था कंफर्म टिकट एप्लीकेशन में तो वहां बताया था फ्रॉम में देना है आसनसोल, तो मैं यहाँ पे आसनसोल फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से ASANSOL आसनसोल में फिल कर लिया हूँ। और 2 में जो बताया था ना कि चूरू तक बुक करना है, फ्रॉम आसनसोल टू चूरू बुक करना है, तो 2 पे क्लिक कर देता हूँ और 2 पे मैं यहाँ पे क्लिक करके चूरू लिख देता हूँ, CHURU, यहाँ पे चूरू लिख दिया हूँ। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ वही 17 नवंबर को और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद मैं सर्च ट्रेन्स पे क्लिक कर लेता हूँ। फाइनली सर्च ट्रेन्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए वही हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12371 ट्रेन नंबर यहाँ पे निकल के आ गया है। अब इसका रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए RAC 76 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं बुक करूंगा तो RAC में बुक होगा। अब क्या काम करना है, फाइनली यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। पैसेंजर डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में देना होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो कोई भी स्टेप मिस होगा तो आपको आगे जाके दिक्कत भी हो सकता है। तो देखिए क्या काम करना है कि यहाँ पे देखिए चेंज बोर्डिंग स्टेशन, ये आपको जरूरी है। ये जो आसनसोल है ना, लेकिन आप तो यात्रा करने वाले हैं गया से, आप तो आसनसोल में है नहीं, तो क्या काम करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद और इसको यहाँ से आपको गया सिलेक्ट कर लेना है। इसको अगर गया आप नहीं सिलेक्ट करेंगे और आसनसोल में देखा जाएगा कि आसनसोल में भी आप अवेलेबल नहीं है, आगे 2 स्टेशन तक आप ट्रेन में नहीं चढ़े हैं, तो आपका टिकट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, आपका टिकट को रद्द कर दिया जाएगा और उस सीट को दूसरे यात्री को अलाउड कर देगा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में देना है कि बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना नहीं भूलना है। उसके बाद देखिए ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप अपना नाम फिल कर लेंगे। इस तरह से आप अपना नाम फिल कर लेंगे और यहाँ से आप अपना एज फिल कर लेंगे। उसके बाद मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए बर्थ प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और अगर आप मतलब सीनियर सिटीजन है तो आप लोअर बर्थ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपका अपना चॉइस है जो भी सीट चाहिए। मैं नो प्रेफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी सीट मिलेगा चलेगा। RAC बुक कर रहा हूँ, ये RAC जो है कन्फर्म हो जाएगा, ज्यादा चांस है कन्फर्म होने का, 90% चांस है। तो यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड पैसेंजर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे अदर प्रेफरेंस है, तो अदर प्रेफरेंस में यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होने वाला है आपका फायदा कि अगर आपका जो है कंफर्म इसमें नहीं हुआ और अगर कोई सीट खाली रह जाता है थर्ड AC में या फिर सेकेंड AC में, तो यही पैसा में आपको सेकेंड AC में आपको कंफर्म कर देगा टिकट, यानी कि आप स्लीपर का टिकट पे आप AC में भी यात्रा कर सकते हैं। इसलिए इसको चेक करके हमेशा रखेंगे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेशन। ये तभी होता है जब आपका सीट वेटिंग में है तब आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में क्या काम करना है, आपको पे थ्रू भीम UPI पे क्लिक कर देना है। पे थ्रू भीम UPI पे क्लिक कर देने के बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको निकल के इस तरह से आ जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, आपका ट्रेन से रिलेटेड और पैसेंजर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। आप एक बार चेक कर लेंगे, चेक कर लेने के बाद इस कैप्चा को सही सही यहाँ पे फिल कर देना है। तो इस कैप्चा को स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, यहाँ पे इस तरह से आप फिल कर लेंगे और फिल कर लेने के बाद फाइनली प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ, एस पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस तक का वेट कर लेंगे। अब आपको पेमेंट कैसे करना है, UPI ID से करना है या गूगल पे फोन पे से करना है। गूगल पे फोन पे से करना है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखिए पेटीएम दिखाई दे रहा है, पेटीएम पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपको पेटीएम से पेमेंट करना है तो पेटीएम पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको गूगल पे फोन पे से करना है तो आप पे बाय एनी UPI ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और पे पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो भी UPI ऐप चल रहा है वो शो करेगा। इस तरह से देखिए जैसे मेरा फोन में गूगल पे और पेटीएम चल रहा है तो दोनों यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं गूगल पे से पेमेंट करना चाहता हूँ तो गूगल पे पे क्लिक कर दिया हूँ। गूगल पे पे क्लिक कर देने के बाद जस्ट वंस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक में जंप हो जाऊंगा गूगल पे पे और गूगल पे पे जंप हो जाने के बाद
जो 6 डिजिट का पिन पासवर्ड है वो पिन पासवर्ड में फिल करूंगा और फिल कर देने के बाद पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद टिकट बुक हो जाएगा। तो इस तरह से आप टिकट बुक कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर